हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सो मैं अदिति, योर यूजीसी नेट होम साइंस फैकल्टी, यहाँ पर आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम यूजीसी नेट होम साइंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सिलेबस, जिसमें हम कुछ सिलेबस के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डाउट जो स्टूडेंट्स को आता है कि हमें होम साइंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम फूड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर टेक्सटाइल से होंगे, कुछ एपरल से होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है कि किस तरीके से आपको यूजीसी नेट होम साइंस की प्रिपरेशन करनी है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि किस तरीके से हमें इन सब की प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज आपके पास पेपर 2 में 10 यूनिट्स होती है, राइट। इन 10 यूनिट्स के साथ चलना, किस तरीके से डील करना है, कैसे क्वेश्चंस लगाने हैं, कौन कौन से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो सभी मैं आपको बताऊंगी इस वाली वीडियो में। तो मैक्सिमम आप इस वीडियो को देखिए, क्या क्या सिलेबस है, कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे। तो बिल्कुल भी आपको एग्जाम के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आ चुकी हूँ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आप सभी के लिए, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर होम साइंस की प्रिपरेशन करना चाहता है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से, जिसमें हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो 2023 में एग्जाम हुआ था उसका सिलेबस और जो 2024 में अब एग्जाम होने वाला है जून में, उसका सिलेबस में थोड़ा सा चेंज आया है। जैसे आपके कुछ कुछ न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं जो 2023 के सिलेबस में नहीं था। एनटी हर बार सरप्राइज देता रहता है, जैसे कि आप सभी को मालूम है। तो इसलिए आइए एक बार हम आपके साथ सिलेबस डिस्कस करते हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट यूनिट सभी स्टूडेंट्स को मालूम है, फर्स्ट यूनिट है फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट, राइट। जिसमें आपके पास एक एडवांटेज है, जो भी यहाँ पर स्टूडेंट है फ्रॉम द फूड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, उनके लिए एक एडवांटेज क्या है, जो फूड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वाला जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी होगा। बट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है, जिन्होंने एपरल डिजाइनिंग मास्टर्स में किया है, या जो चाइल्ड डेवलपमेंट से या एचआरएम वाले स्टूडेंट्स जो है, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कि इस यूनिट को हम कैसे कवर करें। फूड टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वाला यूनिट ईजी रहेगा, बिकॉज इसमें फूड साइंस और फूड सर्विस मैनेजमेंट के बारे में बोला गया है। सेकेंड यूनिट जो आएगी यहाँ पर, दैट इज न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, है ना। तो ये वाला भी सेम पैटर्न में ही जाएगा। जो फूड टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स है, या फूड साइंस बैकग्राउंड से है, या फूड न्यूट्रिशन बैकग्राउंड से है, तो उनके लिए ये वाला यूनिट जो है ये भी इजी हो जाएगा। बट इफ आई टॉक अबाउट those students who pursued masters in टेक्सटाइल इंडस्ट्री या एपरल डिजाइनिंग, तो उनके लिए ये वाला यूनिट जो है थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। बट आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, मैं आपके साथ इसलिए आई हूँ ताकि हम सारी यूनिट को यूनिट वाइज सारी चीजें हम सिलेबस कवर करें, राइट। थर्ड यूनिट इज टेक्सटाइल, फोर्थ इज एपरल डिजाइनिंग, फिफ्थ इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर इशूज, देन हाउसिंग एंड इंटीरियर डिजाइन, चाइल्ड डेवलपमेंट, फैमिली स्टडीज, कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन आपका पेपर 1 में भी है, राइट। क्योंकि यहाँ पर बस डिफरेंस क्या है, आपको कुछ कुछ टॉपिक्स में डिफरेंस मिलेंगे, अदरवाइज मोस्टली जो टॉपिक रहने वाला है वो सारे सेम होंगे। देन एक्सटेंशन मैनेजमेंट, ये बहुत आसान यूनिट है, वैसे इजी तो सारी है, बट दैट बेसिकली डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आइए एक बार हम फर्स्ट यूनिट एक बार स्टार्ट कर देते हैं, जो कि हमारी फूड साइंस और न्यूट्रिशन है, जिसमें सिलेबस में देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपको फूड साइंस और न्यूट्रिशन के बारे में ही पता होना चाहिए, है ना। अगर हम डील करें फर्स्ट यूनिट के साथ, तो आपको सबसे पहले तो फूड और न्यूट्रिशन के बारे में भी पता होना चाहिए। देन इंपॉर्टेंट चीजें इसमें क्या आती है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका पूछा जाता है इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन, पिगमेंट्स, एडिटिव्स, राइट। फूड स्टैंडर्ड्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से आपके स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन आएंगे। अब देखो क्वेश्चन का सीक्वेंस कैसे बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है मैचिंग का क्वेश्चन, राइट। सबसे पहले यहाँ पर मैचिंग का क्वेश्चन आता है। सेकंड जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका असर्शन रीजन, मतलब स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनेगा, राइट। एंड उसके बाद आपसे थर्ड क्वेश्चन जो होम साइंस का यूजीसी नेट का एग्जाम आता है, उसमें बनेगा आपको सीक्वेंसिंग में, कि आपको सीक्वेंसिंग में सारी चीजें जो है वो लगानी है। ये मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। जब भी हमारा सेशन स्टार्ट होगा पीवाईक्यूज का, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये वाले जो सारे टॉपिक्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ एनपीडी, काफी बार स्टूडेंट्स को लगता था कि एनपीडी से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट अभी दिसंबर 2023 में एनपीडी या फिर नैनो टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। नाउ कमिंग टू द सेकंड यूनिट इज न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। तो यहाँ पर एक ट्विस्ट हम बताते हैं। जैसे न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स की अगर मैं बात करूं,
तो ये यूनिट उन स्टूडेंट्स के लिए इजी होने वाला है जो न्यूट्रिशन बैकग्राउंड से है या जिन्होंने मास्टर्स किया है फूड साइंस न्यूट्रिशन और फूड टेक्नोलॉजी में, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने टेक्सटाइल में मास्टर्स किया है या फिर अपैरल डिजाइनिंग में किया है, तो उनके लिए यूनिट थोड़ा सा टफ होगा, जिसमें कि मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस यूनिट से वो आते हैं डाइट काउंसलिंग और मैनेजमेंट से। दूसरा, यहाँ पर डिजीज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपसे डायबिटीज का पूछ लिया जाता है, सीवीडी का पूछ लिया जाता है ना। सिम्टम से बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सी डाइट आपको लेनी है ताकि आप इन डिजीज को क्योर कर सको। तो ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से आपका काफी बार न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी आता है कि आपको कौन से न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करने चाहिए, आपको कैसी डाइट बनानी है, और मेन टाइप्स ऑफ फीडिंग या फिर थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन इसमें आता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द थर्ड यूनिट। अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें विच इज टेक्सटाइल यूनिट, तो टेक्सटाइल यूनिट गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो जाते हैं, मैक्सिमम वेटेज जाता है टेक्सटाइल यूनिट का। तो टेक्सटाइल यूनिट में बेसिक आपको पता होना चाहिए, जैसे फूड टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको टेक्सटाइल के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं होता है ना। तो यहाँ पर टेक्सटाइल की डेफिनेशन क्या है, टेक्सटाइल क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आता है वो आता है वुवन और निटेड फैब्रिक्स। वीविंग और निटिंग क्या है, कौन से मेथड्स यूज करते हैं, स्पिनिंग क्या होता है, फाइबर क्या है, यार्न क्या है, वो सारा मैं आपको बताने वाली हूँ। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं इसमें प्रिंटिंग से। प्रिंटिंग के बाद बनता है यहाँ पर इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल एंड टेस्टिंग, कि हम किस तरीके से इनको टेस्ट करते हैं। बाकी रिसर्च वाला जो है एक हम कंबाइन करके पूरा यूनिट बनाएंगे, जिसमें रिसर्च मैथोडोलॉजी का सारी चीजें हम आपको कराएंगे। नाउ कमिंग टू द फोर्थ यूनिट विच इज अपैरल डिजाइनिंग। अपैरल डिजाइनिंग की अगर हम बात करें तो अपैरल डिजाइनिंग से भी टेक्सटाइल की तरह ही बहुत सारे क्वेश्चंस देखे जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है अपैरल डिजाइनिंग को समझने में। सो अपैरल डिजाइनिंग से जो बेसिक चीजें बनती है वो बनती है आपकी स्विंग मशीन से, एलिमेंट से एंड कुछ टर्मिनोलॉजी से, क्योंकि टर्मिनोलॉजी से हमेशा जो क्वेश्चन है वो आपका मैचिंग में आता है। ठीक है, मैचिंग में आपसे हमेशा फैशन की टर्मिनोलॉजीज का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन पेपर आज तक का उठा के देख लीजिए, हमेशा टर्मिनोलॉजी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। नाउ क्वालिटी टेस्टिंग आते हैं। नाउ आपको क्या याद करना है, मैं आपको गाइड करूंगी कि किस तरीके से मैं अपैरल डिजाइनिंग यूनिट को पढ़ना है, किस तरीके से इन चीजों को याद करना है, और फैशन थ्योरीज का भी इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिट विच इज यूनिट नंबर 5, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर इश्यूज। ठीक है, इसमें मेन जो क्वेश्चन बनता है वो फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूं तो वो सीक्वेंसिंग का बनता है। ठीक है, जिसमें आपको सीक्वेंसिंग में स्टेप्स अरेंज करने होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपसे प्रोग्राम मैनेजमेंट का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और करिकुलम डेवलपमेंट का, प्रोग्राम मैनेजमेंट का, इंसेंटिव डेवलपमेंट का, ये सारे जो है सीक्वेंसिंग में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन से, मनी मैनेजमेंट से, एंड किस तरीके से आप रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन और कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, किस तरीके से आप प्लानिंग करते हैं। और अब एक चीज और ऐड हुई है जिसमें आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसमें सारे ह्यूमन राइट्स और कंज्यूमर राइट्स के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन हम करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ कमिंग टू द हाउसिंग एंड इंटीरियर डिजाइनिंग विच इज 6th यूनिट, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आता है जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो आता है आपकी कलर थ्योरी से। तो कलर थ्योरी मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है उनको कंफ्यूजन हो जाता है। सबसे इजी भाषा में मैं आपको कलर थ्योरी समझाने वाली हूँ। बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अर्गोनॉमिक्स। ठीक है, अर्गोनॉमिक्स, प्रोडक्ट डिजाइन की आपसे हमेशा सीक्वेंसिंग में पूछा जाता है कि प्रोडक्ट डिजाइन क्या है, हाउसिंग रेगुलेशंस एंड टाइप्स ऑफ कलर। Now, coming to the 7th यूनिट, चाइल्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए, इससे चाइल्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कौन से हैं, सारी थ्योरीज, जो भी थ्योरीज रिलेटेड है ह्यूमन डेवलपमेंट से, वो सारी थ्योरीज जो है आपसे पूछी जाती है। ठीक है, और यहाँ पर मेन आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट और बिहेवियर थ्योरीज आती है, जैसे कि आपकी पियाजे की थ्योरी है। ठीक है, थ्रोएंडाइक की थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरी जो है इस हम एक एक करके सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ फैमिली स्टडीज से क्या आता है, देखो फैमिली स्टडीज से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि इसकी वेटेज थोड़ा सा कम है, लेकिन पहले
स्टूडेंट्स जो है ये सोचकर चले जाते थे कि जो फैमिली स्टडीज यूनिट है उसकी वेटेज कम है तो उससे क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे नहीं, बट ये गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि फैमिली स्टडीज़ की जो क्वेश्चंस है वो लास्ट एग्जाम में, मींस अगर मैं बात करूँ दिसंबर 2023 की, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है फैमिली स्टडी से देखे गए थे। जैसे कि आपको इसमें पढ़ना है फैमिली वेलफेयर अप्रोच, डोमेस्टिक वायलेंस, और सबसे ज़्यादा जो इसमें क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं पेरेंटिंग से, टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग से, जो कि मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर करने वाली हूँ। नाउ कमिंग टू द कम्युनिकेशन यूनिट, कम्युनिकेशन यूनिट से आपसे जो क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में गाइज, वो बनता है आपसे कंसेप्ट पे, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो क्या है, मॉडल्स। मॉडल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड जो क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट वो बनता है क्लासरूम कम्युनिकेशन प्रोसेस से। तो ये आपको मेरे साथ पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगी, और कम्युनिकेशन के साथ साथ आपको कुछ कुछ टर्म्स का भी याद करना पड़ेगा कि आपको कम्युनिकेशन क्या है, डियाड कम्युनिकेशन क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ये सारी चीजें जो है एग्जाम में पूछी जाती है। नाउ कमिंग टू द 10th यूनिट विच इज द लास्ट यूनिट, एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। देखिए रिसर्च के बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगी, क्योंकि उसमें सारी चीजें जो हैं हम कंपाइल कर देंगे। हर एक यूनिट में आपको अलग अलग दिया हुआ है ना रिसर्च का, तो हम एकदम कंपाइल करके बताऊंगी। नाउ लास्ट यूनिट इज एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर डेवलपमेंट। इस एक्सटेंशन मैनेजमेंट से इससे भी थ्योरी पूछी जाती है, जैसे आपसे करिकुलम डेवलपमेंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, एडल्ट एजुकेशन क्या है, और कौन कौन से प्रोग्राम्स जो है वो चला रखे हैं। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से बनेंगे गाइस, जो कि होंगे प्रोग्राम्स पे, कि किस तरीके के प्रोग्राम्स जो है वो इंडिया में चलाए गए थे फॉर प्रमोटिंग द एक्सटेंशन एजुकेशन। तो ये सारे प्रोग्राम्स के बारे में पूछा जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सटेंशन मेथड एंड मटेरियल्स, ठीक है। तो ये कुछ कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, हालांकि हम सारी चीजें कवर करेंगे अपनी क्लास में, बट ये सारा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ कमिंग टू द रिसर्च मेथडोलॉजी, रिसर्च मेथडोलॉजी में होम साइंस से सबसे ज्यादा स्टैटिस्टिक्स पार्ट पे फोकस किया जाता है, ठीक है। आपसे स्टैट्स पूछा जाएगा, स्टैटिस्टिक्स पूछा जाएगा, जिसमें आपके पास टेस्ट आएंगे, जिसमें आपके पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट से क्वेश्चन आते हैं, जैसे काई स्क्वायर टेस्ट, एनोवा टेस्ट। आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी, आपको उसके अकॉर्डिंग जो है ये टेस्ट को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक आप एक बार सिलेबस को देख लीजिएगा। जो स्टूडेंट यहां पर प्रिपरेशन कर रहा है अभी जून के लिए, वो भी आप एक बार मेरे साथ जुड़ जाइएगा वाईटी क्लास पे, और जो न्यू स्टूडेंट जिनका टारगेट है दिसंबर 2024 का, वो एक बार इस सिलेबस को एनालाइज कर लेंगे और मेरे साथ जो है हमारे चैनल पे जुड़े रहेंगे, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें जो है वो वाईटी पे कवर भी कराऊंगी विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड योर कंसेप्चुअल क्लासेस। सो स्टे ट्यून विद अस, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो एक बार ये सारी चीजें जो है आप देख लीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।